हेलो फ्रेंड्स, मिनश्वी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक जगह पे आए हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छी राठी और साहिवाल नस्ल की गाय रखी हुई हैं और ये गौवंश हमारे देश का बहुत ही अच्छा धन है, इसको कहा जाए देशी गाय जिसे आप कहते हैं, वो गाय है ये। और हम इनसे पूरी जानकारी लेते हैं राठी और साहिवाल गाय के बारे में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम जगदीश गोदारा है। जगदीश गोदारा जी, कहाँ से हैं सर आप? मैं गिद्धड़वा से हूँ, वैसे राजस्थान बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पीछे अच्छा, जो आपकी बैकग्राउंड है वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से है। हाँ। बेसिकली आप वहाँ पर रहते हैं? नहीं, वैसे वहाँ पर रहते हैं, पर ये काम यहीं कर रहे हो आप? गिद्धड़वा में कर रहे हो, पंजाब में? 20 साल हो गया यहाँ से। अच्छा, 20 साल हो गया आपको, ठीक है। तो कुल कितनी आपके पास गौ हैं? हमारे पास 60-70 गौ हैं। अच्छा, 60-70 गौ है आपके पास? 60-70 के बीच में होगी। हाँ। अच्छा, और उसमें साहिवाल और राठी? हाँ, साहिवाल राठी मिली जुली है सर। मिली जुली हैं। और आप इसमें कोई अंतर समझते नहीं हो ऐसे? वैसे तो कोई अंतर नहीं है, वैसे कोई बता ही देते हैं, उसके हिसाब से अंतर हम भी देखने लग गए हैं। अच्छा, ठीक है। तो बताइए हमको वही मेन क्या क्या अंतर होते हैं साहिवाल और राठी में। अब आप बताइए, राठी और साहिवाल इन दोनों में से कौन कौन सी हैं? जैसे ये साहिवाल है। अच्छा, ये राठी है। ये राठी गाय है, ठीक है। ये भी राठी है। अच्छा जी, ये भी राठी है। जैसे वो चलो दो आप ले लेते हैं, आप दो गाय ले लेते हैं, ये साहिवाल और ये राठी। इनमें मुख्यतः अंतर क्या क्या होते हैं जो हर एक को पता होने चाहिए? मुख्यतः अंतर वैसे तो कोई नहीं होता है, वैसे तो ये एक जैसी बहनें ही होती है दो। ठीक है। वैसे इनमें माड़ा मोटा या दूध का फर्क हो जाएगा। अच्छा, दूध किसका ज़्यादा रहता है? दूध वैसे साहिवाल का ज़्यादा रहता है। साहिवाल का ज़्यादा रहता है, ठीक है। साहिवाल का दूध वैसे बढ़िया भी होता है। राठी का जैसे ही होता है, फिर राठी थोड़ा बढ़िया होगा। राठी से ज़्यादा बढ़िया होता है साहिवाल का दूध। हाँ, ठीक है। और इसमें कुछ बता रहे थे सूंड का अंतर होता है, ऐसे कुछ बता रहे थे कई लोग। नहीं, जैसे एक तो ये कम्बल है इसकी, ये थोड़ी छोटी होगी। अच्छा, साहिवाल की छोटी होती है, उसकी बड़ी होती है कम्बल? उसकी बड़ी होती है, ठीक है। जैसे इसकी ये बड़ी है, ये देखो। अच्छा, ठीक है। ये राठी गाय है? हाँ, ये राठी है प्योर। और इसमें ये बता रहे थे इसका सुंड होता है, वो सुंड के साथ साथ कंबल तक आता है, ऐसे निचला जो हिस्सा है। उधर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा यहाँ से बताइए। देखो, सुंड के साथ साथ जो हिस्सा है कंबल तक आता है और इसका थोड़ा बड़ा होता है ये हिस्सा, है ना? हाँ, ये चीज़ इससे होती है साहिवाल की। ये सेम होती है, उसमें कसी होती है, उसकी ज़्यादा लटकी नहीं होती है। उसकी है ही नहीं, वो देखो। आपको अंतर ही बता देता हूँ, वो देख लो, उसकी है ही नहीं जमा भी। हाँ। और इसका सुंड ज़्यादा बड़ा होता है राठी का? राठी का सुंड ज़्यादा बड़ा होता है। आप उस गाय को उधर निकाल लो तो। हाँ जी, निकालो। बहुत ही शांत स्वभाव की गाय होती है राठी और साहिवाल दोनों। तो इसमें भाई साहब ने हमें बताया कि इसका सुंड जो राठी गाय का बड़ा होता है और इसका जो गल कंबल के साथ साथ, साहिवाल में गल कंबल के साथ साथ सुंड चलता है, उसमें उसका कसा हुआ होता है सुंड। और इसके अलावा राठी के कान बड़े होते हैं। हाँ, राठी के कान वैसे बड़े नहीं है, एक साइज में एक जैसे होते हैं। इसके कान वो नीचे की ज़्यादा और झुके होंगे। अच्छा, नीचे की ओर झुके होते हैं साहिवाल के, उसके ऊपर की ओर होते हैं। ये माथे में ये भी स्लिप होगा इसकी। अच्छा, यहाँ पर हम बड़ी होगी। अच्छा, साहिवाल की आंखें बड़ी होती हैं राठी से, ठीक है। और इसमें ये पोल होता है यहाँ पर? हाँ, उसमें नहीं होता? उसका ये सीधा होगा ना, ये सब पतला नहीं होगा। अच्छा, एक हम्प का बता रहे थे आप? उसका हम्प बड़ा होता है साहिवाल और राठी का। राठी का हम्प बड़ा होता है और इसके जो पैरों के बिल्कुल पैरेलल इसका हम्प होता है साहिवाल का। इसका बड़ा है, ये देखो। हाँ जी। और इसके इस टांग से पैरेलल बिल्कुल 90 डिग्री पे हम्प होता है। और इसका जो हम्प है वो इसके जो टांग है इससे आगे की तरफ झुका हुआ होता है। बड़ा भी होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है ना कुबड़ इसका। तो सर कुल गाय आपके पास 70 है ना? 60-70 के बीच में होगी वैसे। तो कैसे मेंटेन करते हो इनको आप? कैसे, चारे के लिए या फिर? चारे के लिए और हर चीज़ जो मतलब मेनली आप क्या चारा देते हो इनको? सूखा चारा देते हो? ये सूखा चारा देते हैं, पराली है, तूड़ी है। ज़्यादा पराली तूड़ी चलता है हमारे। ठीक है। वो वैसे हम बाहर ज़्यादा इसको चराने खेतों में ज़्यादा लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, खेतों में ज़्यादा लेके जाते हो आप। और इसमें इसकी जो कितनी एज होती है राठी गाय की? कैसे, वैसे बच्चियाँ बनने के लिए या फिर टोटल कितनी एज होती है? जैसे एक बंदे की उम्र है, इतनी उम्र होती है, आप कह दें ये वध तो वध 10 या 12 सुए सू सकती है गाय। 12 सुए, मतलब मान के 20 साल एज होती है इसकी? हाँ, 20 साल एज होगी लगभग। 20 के करीब इसकी एज होती है। ठीक है जी। और कितने 12 सुए सूती है? जहाँ 12 सुए, 10 या 12 सुए आराम से सू जाती है। कितने साल की उम्र में सूने लग जाती है ये? 4 साल की उम्र में सू जाती है। हाँ। अच्छा, 4 साल की उम्र में सूने लग जाती है, ठीक है जी।
तो अगर किसी भाई ने ये शुरू करना है राठी का फार्म, तो कितने की गाय आती है उसको अगर खरीदनी हो तो? वैसे तो दूध के हिसाब से अभी तो रेट बढ़ गया, पीछे तो बहुत रेट कम था गायों का। अच्छा, अब कितना हो गया? अब तो जैसे ये गाय है, इसका कम से कम 65-70 हज़ार रुपये की गाय है। कितना लीटर दूध देती है ये? इसके दूध एक टाइम का 10 लीटर है, वैसे एक दिन का 20 लीटर दूध हो जाता है इसकी। अच्छा, दिन का 20 लीटर दूध देती हाँ, है। टाइम का 10 लीटर हो गया। और 65 से 70 हज़ार इसका रेट है। हाँ हाँ। तो कम से कम कितने से शुरू हो जाती है गाय ये? कम से कम 25,000 से। 25,000 से? हाँ, 25,000 बछिया या गाय? गाय 25,000 से, बच्चियाँ 10,000 से, 12,000 से, 15,000 से। वैसे बढ़िया बच्ची 10,000 की भी हो जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक नस्ल है। वाली। गाय 20-25 हज़ार से शुरू होती है। हाँ। ठीक है, तो कम से कम कितनी गाय से शुरू करना चाहिए अगर कोई शुरू करता है फार्म तो? जैसे लोवेरी गाय कम से कम 10 गाय तो रखनी चाहिए, तभी तो उसको फायदा होगा। 10 गाय रखनी चाहिए, यानी 2 से 3 लाख का बजट कम से कम है। वैसे 5 गाय सुई भी ले जाए कोई, मतलब शुरू करना है, 5 सूने वाली ले जाए। अच्छा। और वो दूध देने के लिए हटेगी तो वो पीछे वो सो जाएगी, ऐसे करके उसका सर्कल चलता रहता है ना। मतलब सिस्टम के साथ चलेगा तो हाँ। ज़्यादा बढ़िया है। बढ़िया है। गाभिन लेके जाएगा साथ में तो फायदा है उसको। फायदा होगा। हाँ। 5 वो ले जाए गाभिन और 5 सिंपल ले 5 जाए सिंपल दूध ले देने जाए, वाली। हाँ, दूध ठीक देने है, इतने में वो सूने के काबिल हो जाएंगे, इतने में वो दूध देने के लिए हटेगी तो वो सो जाएगी ना। सर्कल चलता रहता है, बीच में खराब नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें क्या, इसके दूध का क्या फ़ायदा होता है? जैसे हम दूध तो हर एक गाय भैंस का देखते हैं, इसका दूध उससे कैसे फ़र्क करता है, कैसे डिफरेंट है? किसके, गाय भैंस या साहिवाल राठी के दूध में? यानी जो भी दूध है, और साहिवाल राठी का तो सेम ही होगा, कोई फ़र्क नहीं गिनते हाँ, होगे आप? वैसे तो कोई फर्क नहीं साहिवाल राठी में। यानी देशी गाय है ना, ये साहिवाल और राठी दोनों देशी गाय मानते हैं ना? हाँ। तो अमेरिकन गाय या और जैसे भैंस का दूध है, उससे क्या फ़र्क रहता है इस दूध का? भैंस का दूध वैसे तो बढ़िया होता है फैट ग्रेविटी के अंदर, लेकिन सेहत के लिए बढ़िया नहीं होता वो। अच्छा। जैसे डॉक्टर वगैरह बताते हैं राठी गाय का दूध पीना चाहिए, जैसे छोटे बच्चों को दवा देने के लिए बताएंगे तो राठी गाय या देसी साहिवाल गाय का दूध बताएंगे। लेके भी जाते हैं बहुत सारे। हाँ हाँ। जैसे छोटा बच्चा 3-4 महीने का, ठीक है, तो उसका मतलब माता की डेथ हो जाती है, उसको बोलेंगे आपको राठी गाय का दूध पिलाओ बच्चे को। मम्मी जैसा दूध होता है माता। अच्छा, जैसे फीडिंग कराते हैं, इसकी फीड कराएं तो भी एक बच्चा स्वस्थ रहता है। हाँ। अच्छा, तो इसमें और भी रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है इस दूध और में? इसके अंदर खून के अंदर एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इसके जो गोमूत्र होता है उससे भी दवाई बनती है। जैसे पतंजलि चल रही है अभी, वो इसके दूध से दवाई बनाता है, इसके गोमूत्र से दवाई बनाता है। गौमूत्र बहुत इसका काम आता है। पतंजलि वाले तो इससे राठी गाय को बहुत मानते हैं। बहुत मानते हैं। चल रही है। तो मैंने सुना है कि सिर्फ जो सुई नहीं है, बच्चियाँ होती हैं, उनका मूत्र काम आता है, ऐसा है? उनका मूत्र भी उनका भी काम आता है। जैसे कोई किसी के मन में होता है, जैसे बोल देता है यार बच्ची बनी ना हो, उसका गौमूत्र चाहिए, उसका शुद्ध होता है, बढ़िया होता है सेहत के लिए। जैसे बहुत सारी बीमारी है, कैंसर वगैरह, उनके लिए लोग पीते भी हैं सुबह सुबह। बोले कुछ खाने से पहले सुबह एक घूंट या 2 घूंट गौमूत्र पिया जाता है, गाय का शुद्ध रहता है शरीर। अगर आपसे कोई लेने आता है मूत्र, तो बच्चियों का लेने आता है कि कोई भी गाय का ले जाता है? नहीं, वो तो बोलते हैं बढ़िया गाय का दो, जो बनी हुई नहीं है। बनी हुई नहीं है, मतलब बच्चियों का ही मांगते हैं? नहीं, वैसे तो बच्चियों का नहीं मांगता है, वो बोलता है कोई भी गाँव पर बनी ना हो। बनी मतलब सूने का ही होता है, सुई ना हो। जैसे भैया अभी सूने वाली ना हो, जैसे हाँ चल रहा हो सुई हो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अभी प्रेग्नेंट ना हो। हाँ, प्रेग्नेंट ना हो। अच्छा, इस तरह का चलता है। हाँ। तो गोबर भी इसका काम आ जाता है? गोबर तो हाँ वैसे तो काम आ जाता है। लोग खेतों में अच्छी फसल के लिए खेतों में इसका यूज़ करते हैं, खाद बनाने के लिए बढ़िया यूज़ आता है। हाँ ठीक है। वैसे गोबर गैस वगैरह बहुत सारे लेके जाते हैं। तो आपने गोबर गैस प्लांट लगाने का सोचा कभी? गोबर गैस हमारे यहाँ कोई सिस्टम है नहीं ना आपका। अच्छा, वहाँ पर बीकानेर में? हाँ, हमारे तो नहीं लगा, वहाँ पर गांव में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा गोबर गैस यूज़ करते हैं। तो क्या करते, घर में यूज़ होती है वो? हाँ, घर में टैंक बना लेते हैं साइड में। अच्छा, नहीं कोई सेल भी होती है बाहर या घर में यूज़? सेल नहीं होती, घर में यूज़ करते हैं। घर में यूज़ होती है, पर फिर भी गैस का खर्चा बच जाता है, देखा जाए। गैस का खर्चा बच जाता है। ठीक है। तो दूध इसका जो है कितने लीटर आपका इकट्ठा हो जाता है दिन में? दिन में 100 लीटर एक टाइम का इकट्ठा हो जाता है। क्विंटल? एक क्विंटल मान लो। तो क्या कोई डेयरी वाले लेने आते हैं या आप दुकानों पे डालते हो? ना, ऐसे लोकल सेल हो जाता है। लोकल सेल हो जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती सेल करने में? ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारे लेके जाते हैं, बहुत मनपसंद करके लेके जाते हैं। बोल रहे राठी गाय का दूध मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, राठी गाय का स्पेशल लेके जाते हैं दूध वो। ठीक है। तो अगर माना जाए इसमें अगर आप हरा चारा देते हैं तो दूध में कोई फ़र्क पड़ता है उसके? हाँ, दूध में फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल। जैसे हमें
अभी पराली खिला रहे हैं, तूड़ी खिला रहे हैं, सूखा है ये। जैसे इसको हरा डालेंगे, इसको दूध में भी वृद्धि होगी, दूध गाढ़ा भी होगा। अच्छा, मतलब फर्क तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें ये हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं? हाँ हाँ, बारी रहती है, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, कुछ भी हो। इसके लिए कोई स्पेशल शेड या कोई शेड सूड नहीं बना रखा मैंने तो। अच्छा। उधर हमारे गांव में उधर तो बने हुए हैं, जैसे घर पे कोई अगर किसी भी माहौल में रखो तो ये आसानी से एडजस्ट कर लेती हैं, सूखे में भी, गर्मी में भी। हैं? हाँ सर, दोबारा बताओ। रोज चराने लेके जाते हो आप इन्हें? ना, अभी तो बाहर है नहीं ना चराने के लिए, कुछ पराली पर नहीं, अभी आप कह रहे हो आपका जैसे वो मेन पॉइंट तो आपका दूर है, थोड़ा सा दूर है, यहाँ से दूर है। ठीक है, पर आपने यहाँ पर अपनी जगह ले रखी है? हाँ, ये तो किराए पे ले रखा है ना। किराए पे ले रखा है, 10 साल हो गया यहीं पे रहते हैं। तो कैसे राजस्थान से कैसे लेके आते हो आप गाय को? राजस्थान हम तो कभी लेकर ही नहीं गए, एक बार ही आए थे उसके बाद में। अच्छा, आप यहीं पर ही रखते हो? जैसे बहुत सारे लेके जाते हैं राजस्थान, ठीक तो है, वो पैदल ही लेके जाते हैं, पैदल ही वापस आते हैं। पैदल ही लेके आते हैं। इतनी कैपेसिटी होती है इनमें चलने की? हाँ, चलने की दिन में 25-30 किलोमीटर चल लेती है। 25-30 किलोमीटर आराम से चल लेती है? आराम से चल लेती है, कोई थकान महसूस नहीं करेगी। ठीक है। पानी कितना पीती है एक गाय रोज का? पानी एक गाय रोज का हमने तो वैसे कभी 3-4 बाल्टियाँ में लेते हैं। अच्छा, सारी इकट्ठी खेल में छोड़ देते हो उधर अपने आप? वैसे कोई किया नहीं है। नहलाने धुलाने का कोई स्पेशल? नहलाने भगवान ही नहलाता है, बारिश होती है। बारिश होती है तभी नहाती हैं। ठीक, ठीक है। और इनमें कोई बीमारियां भी आती हैं? ना, कोई बीमारी नहीं आती। वैसे कोई अचानक हो जाए ना, कोई जैसे डिलीवरी हो गाँव की, तभी कोई बीमार हो जाए। अच्छा। वैसे तो हो जाती है, वैसे कोई बीमारी नहीं आती है। तो कोई स्पेशल आप इनको चूरन चारण कुछ बना के डालते हो? ना, स्पेशल तो नहीं डालते। वैसे जब गाँ की डिलीवरी होती है तो इसको मतलब सिजा के दाना देना पड़ता है। क्या चीज़ होती है? रान के, जैसे कोई गर्म पानी में उबाल के? गर्म पानी में उबाल के दाना देते, ताकि वो आसानी से पचा ले। हाँ, ठीक है। तो हीटिंग का क्या सिस्टम होता है? कितनी देर हीटिंग रहती है इसकी? और कोई आपने स्पेशल नंदी छोड़ रखे हैं बीच में या कोई टीका भरवाते हैं? 2 नंदी है, एक इधर यहाँ पर रखा है, एक वो दूसरी गायों में उधर। तो ये कौन सी नस्ल का नंदी है? राठी का? ये साहिवाल है। साहिवाल नंदी है। ठीक है। तो अगर राठी साहिवाल से आप अगर ये साहिवाल नंदी को राठी से क्रॉस कराते हैं, उसका कोई फैक्टर रहता है कि राठी बच्चा ही आता है? नहीं, जैसे साहिवाल गाय है उसका तो प्योर साहिवाल आ जाता है। जैसे कोई राठी गाय है उसका मतलब ना ही तो राठी आएगा ना ही साहिवाल आएगा, बीच में चला जाता है। वैसे साहिवाल ज़्यादा मतलब देखने में लगेगा, साहिवाल है, साहिवाल ज़्यादा देखने को मिलेगा, देखने को लगेगा। हाँ, लेकिन आप साहिवाल का जैसे आप कह रहे हो नंदी है, दूसरा राठी का आपके पास नंदी? हाँ, वो राठी का है वो। लेकिन इसमें अगर हीट आए वग में तो वो कोई भी नंदी हो उसका कोई चक्कर नहीं होता? ना, उसका तो कोई चक्कर नहीं होता, वैसे फर्क नहीं करते हम। अच्छा, कहने का मतलब मिक्स ब्रीड आती हैं? हाँ, उसमें आपको कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं है, जैसे राठी है चाहे साहिवाल है। ठीक है। तो नंदी कितनी देर में बन जाता है? कितने साल का होता है स्टार्ट? नंदी 3 साल का बन जाता है, अभी ये 3, 3.5, 4 साल का होगा। तो इसकी टोटल एज कितनी होती है? किसकी? नंदी की? हाँ, इतनी 20 साल होती है बस, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक? 20-22 साल। अच्छा, फिर तो बहुत देर आपके पास रहते हैं नंदी, इसका कोई वो नहीं है ना? वैसे तो हमें 1 या 2 साल से बदलते ही रहते हैं नंदी को। बदलते रहते हो? नया नंदी तैयार कर लेते हो? नई नंदी हो जाता है, या फिर वो डेयरी फार्म से नया लेके आते हैं, उधर जो बढ़िया लगे वो लेके आते हैं। भाई हमें बढ़िया पशु मिले, बढ़िया गाय हो, बढ़िया बच्चियाँ हो। हाँ हाँ हाँ, वैसे। अच्छा, मतलब 2-3 साल में इतने गांव में भाई कहते हो आप, अभी बहुत हो गया, अब 2-3 साल में चेंज कर लेते हो आप? वैसे तो 1.5-2 साल रखता हूँ, वैसे उसके ऊपर नहीं रखते हैं। ठीक है, इतने में चलो बछड़े और हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, पता लग जाता है ना इसकी बच्चियाँ कैसी है। हाँ, नहीं अगर स्टार्टिंग में आपको पता लग जाए कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, फिर चेंज कर देते हो आप? हाँ, फिर चेंज हो जाता है। तो आपके पास और तैयार होते हैं नंदी फिर? नहीं, यहाँ तो क्यों डेयरी फार्म से ले आते हैं, खरीद लेते हो? हाँ, खरीद के ले आते हैं, बढ़िया देख के। ठीक है। तो हाईएस्ट रिकॉर्ड कितना गया आपके गाय का दूध? गाय का दूध का हाईएस्ट रिकॉर्ड 20-22 लीटर है एक दिन का। 20-22 लीटर? हाँ, जो मैंने वो साहिवाल गाय बताई आपको, उसका 20-22 लीटर दिन का दूध है। कोई कंपटीशन में आप कभी लेके गए हो? ना, कंपटीशन में कभी नहीं लेके गए। कोई इच्छा कभी? क्या इच्छा है कभी लेके जाने की? क्योंकि आपके पास तो आते होंगे लोग भी, लेके जाओ यार कंपटीशन में। लेके आते तो है, पर वैसे लेके नहीं जाते हमें। अच्छा, नहीं कारण उसके पीछे है कि अपनी इच्छा ही नहीं है? बस इच्छा ही नहीं है, बस दूध सेल करना है, जैसे कोई ग्राहक आ गया तो उसको दे देते हैं गाय। क्योंकि क्या होता है कि कंपटीशन में अगर आप जाते हैं तो आपकी गाय अगर कोई रैंक में आ जाती है तो आपके सभी आपके फार्म की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ जाती है, हाँ। क्योंकि एक नाम हो जाएगा, भैया इनका फार्म है गोदारा जी का, वहाँ पर अच्छी से अच्छी नस्ल की गाय हैं। हाँ,
समझते हो ना बात को? समझते। तो चाहिए वैसे कंपटीशन में कहीं ना कहीं। और कभी आपने कोई टीका भरवाया कभी किसी गाय का? ना टीका नहीं भरवाया, क्योंकि ये एक ऐसी नस्ल है, इसका ये नुकसान ही है इस गाय का टीके का। तो अच्छा, टीका नुकसान करता है? नुकसान करता है इसको। ये टीके पर मैं आपको बता दूं, ये टीके तो मानते नहीं है। अच्छा ठीक ये है। हम जैसे अमेरिकन बेल है कोई, उससे गाय का करवा लिया हाँ, तो उससे भी नहीं रहेगी। अच्छा, यानी ये बस अपना आपका ये राठी या साहिवाल जिस नस्ल की गाय है उस नस्ल का बेल इसको सही रहता है। हाँ सही रहता है। कुदरती चीज में विश्वास रखते हो आप? हाँ ठीक है। ये बहुत सारे लेके जाते हैं जमींदार, बोलते हैं यार हमने तो टीका भरवाया था, ये गाय तो रही नहीं, 2 महीने हो गए, डब्बा कट गई, वैसे कट गई। तो उनको वैसे बता देते हैं भाई यहाँ पर ले आओ, इसे बनवा लो, आप ले जाओ, नहीं कुछ होगा, सू जाएगी 2 महीने। मतलब आपके नंदी से गाय भरवाने के लिए बाहर से भी आते हैं लोग? हाँ बाहर से आते हैं। ठीक है। तो कोई उसकी चार्जेस रखी हुई है, फीस? ना कोई चार्ज फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ। ठीक है। तो क्या आप बारिश के दिनों में क्या बाहर लेके जाते हो इसको चराने के लिए? हाँ बारिश के दिनों में जब बाहर घास घूस हो जाता है बाहर लेके जाते हैं। तो क्या मेन तो बाहर रह के राजी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा बाहर घूम के राजी रहती हैं? उसके दूध में फ़र्क पड़ता है फिर? दूध ज़्यादा आता है? हाँ फ़र्क भी पड़ता है, दूध गाढ़ा भी होने लग जाता है इसका। तो कोई देशी विधि भी यूज़ करते हो दूध बढ़ाने की? देसी विधि तो यूज़ नहीं करते, वैसे दाना खिलाते हैं, बस दाने से बढ़ना है जितना बढ़ जाता है। वैसे मैंने ये सुना है कि पशुओं में जब हम चारा चेंज करते हैं तो उसको ध्यान से करना पड़ता है हर चीज़ को। हाँ वो तो है। क्या आप कैसे करते हो फिर वो चारा चेंज करने का तरीका? जैसे अभी हम पराली खिला रहे हैं, तूड़ी खिला रहे हैं, जैसे बारिश हो गई, बाहर घास हो गया तो बाहर लेके जाएंगे, घास मिलेगा इसको तो दूध अपने आप बढ़ जाएगा इसका। ठीक है। तो दाना कम कर देगा ना तो भी इसके दूध में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, नहीं हरा मिलेगा तभी। हरा मिलेगा तो दूध में फैट बढ़ती है? फैट भी बढ़ती है हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। दूध भी बढ़ जाता है, फैट भी बढ़ जाती है। नहीं, मेरा क्वेश्चन आप शायद समझे नहीं कि मतलब अब मान लो जून चल रहा है या जुलाई चल रही है, कोई भी महीना चल रहा है कोई भी, ठीक है, उसके बाद आपने कोई सितंबर अक्टूबर आ गया, उसमें आपने अपना अब क्या सूखे से हरे में लेके जाना है इनको, तो हो सकता है एकदम चेंज होता है तो उसमें पशु का तबीयत खराब हो जाए, उसके लिए आप क्या इंतजाम करके रखते हो? नहीं ऐसे तबीयत खराब नहीं होती है, ऐसे कोई इंतजाम नहीं है हमारे पास। अच्छा, जैसे मर्जी है सही चलती है? हाँ जैसे सही चलता है बस। नेचुरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है? हाँ स्ट्रॉन्ग है ये, इसके शरीर में एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होती है ना, डॉक्टर वगैरह बताते रहते हैं। एंटीबॉडीज ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है जिसके खून में। ठीक है। तभी ये मौसम को वैसा इतना नहीं करती, मौसम का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? हाँ प्रभाव। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर 50 तक चला जाता है, वहाँ पर बड़े आराम से रहती हैं। बस टिब्बों पर ऐसे फिरती रहती है। हाँ, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होंगी लोगों के पास। हाँ वहाँ पर बस ज़्यादा काम पशुओं का ही है, पशुपालन। हमारे गांव में ज़्यादा पशुपालन काम है, जैसे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है इसमें तो है ही बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्रत्येक घर में पशुपालन है बस। ज़्यादा दूध सप्लाई वहाँ से होती है पूरे इंडिया में? बीकानेर बहुत दूध सप्लाई होता है, उधर लोगों का यही काम धंधा है, बस ज़्यादा पशुपालन करो, पशुपालन ज़्यादा, रोटी यही उधर। ठीक है। तो वहाँ पर पानी का इंतजाम, क्योंकि सुनने में आया पानी की कमी रहती है उधर? पानी की पहले कमी रहती थी, अब तो नहीं है वहाँ, अब नहरें नूरें आ गई जैसे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अब तो तरक्की हो गई है एरिया की। हाँ ठीक है ठीक है। उधर बारिश बुरिश हो जाती है, खुला मैदान रहता है ना चराने के लिए। हाँ, इधर इतना नहीं रहता है। तो आपने गायों के नाम भी रखे हुए हैं सभी के? हाँ सभी के नाम रखे हुए हैं अलग अलग। क्या क्या नाम रखे हैं, थोड़ा सा बताइए। इसका नाम पायल है जैसे। अच्छा, पायल। बुलाते हो तो आती है गाय वो? हाँ आती है, अभी तो नहीं आएगी, जैसे कोई खेत में खड़ी है वहाँ बुलाएंगे आ जाएगी, यहाँ तो पास में ही खड़ी है, क्या आएगी। अच्छा, हाँ नहीं वो तो है ही, मतलब दूर से जैसे दूने के लिए बुलाएंगे तो भाग के आएगी, जैसे चूना है, दाना खिलाना है। अच्छा, जिस भी चीज़ का नाम रखा है, जिस भी गाय का, वो दौड़ के आ जाती है? हाँ। ठीक है, उनकी बच्चियों के भी आगे नाम रखते हो? हाँ, वो जैसे गाय का रंग होता है, जैसे गाय का चाल चलन होता है, उसके हिसाब से उसका नाम तो कितना जब लेके जाते हो कहीं पर आप चराने के लिए, तो कितनी गाय लेके जाते हो साथ? सारी लेके जाते हैं। सारी लेके जाते हो? 3-4 जने होते होंगे फिर? ना जैसे इतनी गाय मैं अकेले चरा के ले आता हूँ। ये कम से कम 20 गाय होंगी ना? हाँ 20-30 पशु है ये। तो इसमें आपको कैसे ध्यान रखता है कि रास्ते में कोई रह ना जाए, इसका ध्यान कैसे रखते हो? ये तो ये अपने आप ही रखते हैं, हम तो रखते नहीं। चलो वैसे ही जब रहता था ना, अब तो घर ही रखते हैं बस। पहले वो बाहर छोड़ देते थे खुली, महीने 2 महीने से जाके संभालते थे। अब तो हरदम इनके पास ही रहते हैं। पहले शौक से रखते थे बस पीने खाने के लिए, अब थोड़ा सा काम धंधे का एक तरीका बन गया तो ज़्यादा संभाल करनी पड़ती है। हाँ।
तो क्या आपका क्या इसका एक्सपीरियंस रहा अब तक का कि ये प्रॉफिटेबल है बिजनेस? हाँ बढ़िया है बिजनेस। जैसे अगर कोई अनपढ़ लोग है उसके लिए बढ़िया है। अच्छा, जैसे कोई किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो आप बिजनेस चालू करें तो इसमें कमाई भी है, टाइम पास भी, रोजी रोटी बढ़िया निकल जाता है इसमें। ठीक है। तो मान लो एक बंदा 10 गाय रखता है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी अभी, हाँ। तो कितनी कमाई हो सकती है उसको महीने की? महीने की एक बंदे को जैसे उसके पास, जैसे हमारे पास 100 लीटर दूध है अभी, ठीक है, तो हमको 35-40 रुपये दूध लग जाता था। तो ठीक है। महीने का 60-70 हज़ार रुपये मतलब बचत में था हमारा। अच्छा, इनका खर्चा निकाल के, घर का खर्चा निकाल के वगैरह। वो तो आपके पास 70 गाय हैं तो 100 लीटर आता है आपका। हाँ हाँ। लेकिन एक 10 गाय का अगर मान के चले तो क्या रहता है? वैसे 10 गाय 5 दूध वाली दे, बढ़िया बढ़िया गाय हो है ना। अब मान के चलो कि तो 10 गाय में से आप 5 महीने की तनख्वाह कमाई लेता हो। 20-25 हज़ार तो बनता ही है, हाँ। हैं? यानी उसका ब्याज निकलना शुरू हो जाता है हाँ निकलना फिर है। और धीरे धीरे उसके बच्चे हो जाते हैं आगे और भी प्रॉफिट होगा। फिर तो डेयरी फार्म हो जाता है ना, बड़ा सेल हो जाने लगती है, पशु भी सेल हो जाने लगते हैं। तो कितना टाइम लेती है ये बच्चा देने में? 9 महीने। 9 महीने का टाइम होता है। हाँ। ठीक है। हीटिंग कितनी देर तक रहती है? पर वो तो आप बता रहे थे नंदी होता है, देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो देखने आपको वैसे 2 दिन तो 2 दिन 2 दिन रहती है। कोई ऐसा भी होता है कि नंदी किसी को क्रॉस ना करे, आपको स्पेशल देखना पड़े? ना ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता है। ठीक है। एक ये गाय में आंसू से क्या चीज़ आ जाती है ये आँखों में? ये तो मच्छर मक्खी होने के कारण होता है ये तो। अच्छा, लिक्विड आ जाता है उसका? जैसे एक दूसरे को पूछ लग जाता है ना आँखों में। अच्छा, पूछ लग जाती है। कोई गर्मियों में थोड़ा बहुत? हाँ, जैसे गर्मी भी बहुत देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हाँ हाँ, तो इसकी इस हिसाब से गर्मी करके कुछ था। जैसे भैंस को जोड़ में छोड़ देते हैं, इसको कुछ ऐसा नहीं है? ना ये पानी की बाल्टियाँ मारते हो आप या पाइप से नहलाते हो? कुछ नहीं ये करते? तो पानी की बाल्टी मारे बीमारी हो जाएगी। अच्छा। पानी को तो मानते नहीं है ना। हाँ। तो उसका जैसे बैग को आपने बांध रखा है, उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको बाहर की प्रॉब्लम है। बाहर की मतलब भाई फ्लश नहीं आता सही तरह, गोहा नहीं आता इसका? नहीं ये मैं आपको कैसे बताऊँ। पीठ की प्रॉब्लम है या बच्चा गिरने वाला ऐसा कुछ है दिक्कत? ना जैसे बाहर नहीं होता। अच्छा, भार ज़्यादा बढ़ गया उसका? ना भार पड़ने लग गया? हाँ। पाँव पे पड़ता है ज़्यादा? आप क्या बोलते हो उसको, मुझे पता नहीं है भाई। उसमें क्या, आप बताइए, लक्षण बताइए, शायद हम बता दें। इसमें कौन कौन से रंग होते हैं ज़्यादा राठी में? राठी में तो लाल, येलो। अच्छा, ये डब्बी गदरा रंग ज़्यादा होता है। गदरा रंग किसे कहते हैं? गदरा रंग ये वाला गदरा रंग है? जैसे वो गाय खड़ी है पीछे, लाल और वाइट? हाँ लाल और सफ़ेद जो रंग है। हाँ लाल और सफेद। और उसके कानों का भी उस तरह से हो, थोड़ा ब्राउन सा है। हाँ वो साहिवाल में ही आ जाती है, वैसे गदरे रंग वाली है। अच्छा। लाल वाइट और कान भी उसके लाल हो तो साहिवाल में गदरा रंग है वो। वैसे आंखें बड़ी है, कान लटकने वाले है, माथा उसका सीधा है। हाँ। नहीं, रंगों की बात कर रहे हैं, वो तो आपने बता ही दिया राठी का, वो तो चीज़ें क्लियर ही हैं। रंग इसमें कई तरह के होते हैं या 2-3 ही ये चलते हैं? रेड हो गया और ये लाल और वाइट हो गया, जैसे ब्लैक भी चल जाता है, गदरा भी चल जाता है, येलो भी चल जाता है। और इसके थनों का कैसे रहता है? इसके थन जैसे लावा भारी होता है थोड़ा सा? नहीं, थन तो लवा लो, कोई फर्क नहीं होता है, लेवे में तो कोई फर्क नहीं होता इसके। कोई फर्क नहीं होता। ठीक है। तो कोई इसमें बीमारियां कौन कौन सी मेन चलती हैं, जैसे उनसे बचाव रखना चाहिए कम से कम? ये अभी इसमें बीमारी ज़्यादा चलती है, मुँह रोग आता है। मुँह खोर? हाँ, वो कभी आता है, ज़्यादा वही आता है इसमें। मुंह में छाले होते हैं? मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों से चला नहीं जाता। अच्छा। खाने पीने के लिए जब कुछ भी दो तो खाया नहीं जाता है वहाँ। उससे बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? उसके बचाव के लिए अभी तो बहुत सारी दवाइयाँ देने लगी है सरकार, आपस अच्छा, फ्री में दे जाती है पहले से ही, भाई इस मौसम में आएगा ये रोग, हाँ। उससे पहले टीके वगैरह दे जाते क्या हैं। बारिश के मौसमों में होता होगा ना ज़्यादा? बारिश के मौसम में होता है, हाँ। वैसे ठंड के मौसम में होता है। ठंड के मौसम में ज़्यादा नमी ज़्यादा हो, जब नमी ज़्यादा होता है, जैसे सड़कों पे चलने से भी ज़्यादा हो जाता है, पैरों में थोड़े छाले छुल्ले पड़ जाते हैं। और कौन से रोग होते हैं? और ज़्यादा इसमें कोई रोग नहीं होता। ठीक है। तो दूध बढ़ाने के लिए भी आप कुछ देते हो, कोई देसी फार्मूला भी? हाँ, इससे यार कोई फ़र्क पड़े थोड़ा बहुत तो? नहीं, देसी फार्मूला तो कोई नहीं देते हैं, वैसे चूरी चारी वगैरह डालते हैं, मूंग चूरी है, मोट चूरी है। अच्छा। चूरी में क्या कुछ होता है? मोट का जैसे उबाल के उसको? मोट का, मूंगी का। अच्छा। काली माँ होती है, उड़द। ठीक है, बना के उसको चूरी? हाँ, उसको मिला के फिर जैसे कोई सज्जर सुई है उसको तो
गर्म पानी उबाल के देना पड़ता है, हाँ हाँ नुकसान ना हो कोई पशु हाँ, को। जैसे 10-15 महीने की होगी, उसको फिर वैसे ठंडे पानी में खिला के देते हैं। तो जब ताज़ी ताज़ी गाभिन होती है तो उसका कैसे ध्यान रखते हो? नहीं, उसको कोई ध्यान नहीं रखते हम तो। वो चलती फिरती रहती है अपने आप, हाँ। कोई वो नहीं है। जब सोने वाली होती है तब? हाँ, जैसे सोने वाली तो महीने से हमको पता ही होता है भाई, ये गाय इतने दिन हो गए इसको बनी को, उस महीने में बनी थी, अभी सोने वाली है। हाँ। उसका ध्यान रखते हैं, उसको दाना खिलाने लग जाते हैं 1 महीने पहले ही। नहीं, उसको जैसे तेल होता है सरसों का, ठीक है, वो भी जब सोने वाली हो, जैसे पहला सुबह सोने वाली होगा, उसको है। देसी तेल दे देते हैं, उसके थनों में वृद्धि हो जाती है। सरसों का तेल हाँ, खाने को देते हो जैसे उसमें हाँ। मिला के चूरी में या कुछ जैसे भी? वो पहले सुबह सोने वाली है, अब उसको सरसों का तेल जैसे नहीं होता दाल रखे हो, वो खड़ी जो साइड हाँ, में? जो गदरी गाय। अच्छा अच्छा, गदरी गाय, ठीक है। तो उसको सरसों का तेल देते हो आप, जैसे चारे में डाल के देते हो कि डिफरेंट ही खा लेती है? दाने में डाल के देना। दाने में डाल के देते हो, ठीक है। सुबह 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 कुछ खाए ना उससे पहले। चराने के लिए सेम ही लेके जाते हो उनको भी, साथ ही चलती रहती है? हाँ, साथ ही चलती रहती कि है। घर पे रखते हो उसको अलग? नहीं, वैसे तो रखते हैं, 1-2 दिन घर पे रखते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, थोड़ा बहुत लेके जाते हो बस? हाँ। ठीक है। तो जब सुवाने के लिए कुछ आपको स्पेशल डॉक्टर चाहिए होता है कि खुद ही सूल जाती है कोई इतना? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, वैसे तो हमको आपको पता होता है। अच्छा अच्छा, जैसे ठीक है। ज़्यादा ही कोई पशु हो जाता है ना, फिर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। कभी पड़ी आपको? ना, अभी तो नहीं पड़ी है, 1-2 बार पड़ी है, वैसे यहीं पर बुला लेते हैं, जैसे पर गौशाला में डॉक्टर मिल जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर खुद आप कर लेते हो, इतना तो पता ही है आपको? जैसे आप ही करवा लेते हैं। मैंने सुनने में आया कि ये अपने आप बच्चा देती है, कई बार पता नहीं लगता आपको, भाई बच्चा हो जाता है आपको सुबह पता लगता है, ऐसा भी होता है? ये बात सही है आपकी। सही है ये? हाँ, नेचुरली अपने आप इतनी सक्षम होती हैं जैसे हर चीज़ में? सक्षम होती हैं। ठीक है। तो क्या कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को कि ये गाय रखनी चाहिए और रखनी चाहिए गाय? जैसे आपको कोई डेयरी फार्म नया शुरू करना है आपको, ठीक तो है, इस गाय में फ़ायदा है, रखनी चाहिए। जैसे डेयरियों में दूध लगता है, तो फेंट के हिसाब से भी इनका दूध बढ़िया लगता है। सही जैसे है। कोई बाज़ार में सेल करके आओगे आप घरों में, तो भी इसका मतलब जा करके दूध लेंगे आपका। हाँ। राठी गाय का दूध बढ़िया होता है, जैसे डॉक्टर वगैरह बताते रहते हैं, सही है। राठी गाय का दूध पिया करो, बढ़िया होता है, उसके शुद्ध दूध होता है। जैसे पतंजलि भी रामदेव की डेयरी चल रही है, तो वो सारी राठी गाय के दूध से चल रही है। अच्छा, देशी गायें और राठी गायें यूज करते हैं ज़्यादा? हाँ, वो अमेरिकन गाय का दूध बिल्कुल नहीं लेते, ना भैंस का दूध लेते हैं। ठीक है। तो इसके घी में भी बहुत ताकत होती है? हाँ, घी में ताकत होती घी है। से भी कई बीमारियां दूर होती हैं सुना है? हाँ, होती है। अच्छा, नाक में डाल ले कहते हैं? हाँ, नज़ला? लेके बहुत सारे दवाई बनाने के लिए भी लेके जाते हैं, बहुत सारे खाने के लिए लेके जाते हैं। ठीक है। जैसे बाणिया लोग वो होते हैं, वो इस गाय का घी ही खाते हैं, हमारे पास से लेके जाते हैं, और उनका अच्छा। कितना भी रेट लगा दो, हाँ हाँ, बोलते हैं हमको राठी गाय का घी चाहिए सिर्फ। जिसको इसकी कदर है, पता है जिसको इसके बारे में हाँ, वही इतने लेके गुण है, जाता वो है। लेके जाता है। वो तो बोल देते हैं भैंस का देंगे, वो लेंगे बस। हाँ हाँ, वो तो आपकी सोच होती है ना, वैसे। सही है। तो इसकी जो बच्चियाँ हैं, आप क्या सेल करते रहते हो इनको? हाँ, आप सेल करते रहते हैं। सेल आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे कि किसी ने खरीदनी है कोई गाय, हाँ, तो कर आप- सकता है। आपका संपर्क नंबर बता दीजिए। 98 77 62 73 72 98 77 62 73 72। 72। हाँ, नाम क्या आपका? जगदीश? जगदीश को द्वारा। जगदीश गोदारा। हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। बठिंडा बाईपास रोड ट्रक जूनियर के पास है हमारा। ओके, वो आपसे फ़ोन करेगा बंदा। कोई और नंबर भी है? ये नंबर सदा चलता रहता है या बंद होता है कभी कभी? नहीं, सदा चलते रहते हैं। एक नंबर और भी है, वो भी नोट कर लो। हाँ, वो भी बता दीजिए। 82 642 82 642 023 29। 023 29। हाँ, ठीक है, ये 2 नंबर है आपके। अगर कोई बंद होता है दूसरा नंबर चला सकता है, देख सकता है। मतलब हमारे 2 भाइयों के नंबर है ये। व्हाट्सएप भी है आपके नंबरों पे? हाँ, व्हाट्सएप इसी पे चलते क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी बंदे को पशु देखना है, आप फोटो खींच के भेज दो। बहुत मंगवाते हैं, बस फोटो मंगवा लेते हैं। हाँ हाँ, उस गाय की मतलब पूछ लेते हैं, इसकी आदत कैसी है, सील है कैसी है, दूध कितना है, कोई बीमारी तो नहीं लगी है पहले, कितनी सुई है, ठीक है। और कितना तो बोल है एक उसका। गाय खरीदनी हो अगर, तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमको मेन? हमको तो वैसे तो गाय की शक्ल देखनी चाहिए, सूरत देखनी चाहिए गाय की, अच्छा, फिर उसका दूध देखना चाहिए। ठीक है। नहीं, शक्ल सूरत में क्या चीज़ें देखी? क्योंकि हमारे लिए तो सभी गाय एक बराबर है। आप कैसे डिसाइड करते हो? जैसे वो तो आपको नहीं पता, जैसे कोई आता है ग्राहक, उसको पता लग ही जाता है शक्ल सूरत में। तो जैसे शक्ल- दूध देखना चाहिए, शक्ल क्यों आगे। अब आप लेके खरीद के हमसे, आपको है। आगे भी सेल करनी है, तो आपको भी हाँ। फायदा होगा। क्यों? बिल्कुल। जो
सुंदर चीज़ होगी उसको तो हर एक लग जाएगा। कितने साल तक गाय बिकती रहती है? पूरी ज़िंदगी बिकती रहती है, कोई इसमें वो नहीं है? हाँ हाँ हाँ। कभी ऐसा भी आता है भी गाय को यार अब ये काम की नहीं रही, ऐसा कुछ भी होता है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो बैल का होता है। हाँ, बच्चे होते हैं उनका क्या करते हो आप? बच्चे जंगल कहते हैं, सरकारी जंगल बने हुए हैं आपके उधर? हाँ हाँ, वहाँ छोड़ देते हो? ठीक है, छावनी होती है उधर, उसमें छोड़ देते हो। ठीक है। अब ये गाय है, मान लो कोई खरीदार आया, वो क्या चीज़ें देखेगा? आप थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बताइए कि भाई इसके सींग देखेगा या क्या देखेगा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में क्या देखेगा? अभी तो ज़्यादा चल रहा है, बोलते हैं कि यार गाय के सींग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गुन्नी गाय होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो उसके मतलब जो घरों में लेके जाते हैं वो तो गुन्नी मांगते हैं, भाई सील होनी चाहिए यार, ठीक है। गुन्नी होनी चाहिए। हाँ हाँ। मतलब कोई भी घर में कोई भी चो सकता है घास को। अभी सींग ना मारे, हाँ। तंग करती है सींग हो हाँ, तो। दूध भी होना चाहिए। तो आप छोटी बच्ची के दाग देते होगे सींग फिर तो, इसलिए हाँ, करना पड़ता होगा क्योंकि है ना, छोटे बच्चे। हाँ, फिर सींग नहीं आते उसके ज़्यादा। आते। हाँ, ठीक है। कईयों को तो आते ही नहीं है वैसे ही, जैसे इस बैल के भी सींग नहीं है। हाँ हाँ। तो उसकी बच्चियों के सींग नहीं आएंगे भी। अच्छा, ये बैल पे भी डिपेंड होता है? हाँ, बैल पे डिपोर्ट। तो आप सींग वाला बैल तो रखते नहीं होगे फिर आप? ना है वो दूसरी गाय में सींग वाला है। अच्छा पर ज़्यादा बिना सींग वाला रखते हो आप? हाँ। और बैल आपके सील होते हैं ये भी? हाँ, सील होते हैं जमा। अब इसमें क्या हाइट इसमें देखी जाती है, इतनी हाइट हो गाय की? नहीं, हाइट वगैरह तो नहीं दे। पैर इसके पैरों में कुछ देखते हैं? ना, पैरों में कुछ नहीं देखते हैं। मेन तो दूध देखते हैं, थन देखते हैं। थन देखते हैं। अच्छा, कई गायों के मतलब बोलते हैं 6 थन होते हैं, 2 थन, मतलब दूध तो नहीं निकलता उसमें, ज़्यादा होते हैं वो। अच्छा। वैसे कईयों के होते हैं। आपके पास थी ऐसी गाय? हाँ, है 2-3 गाय है। उसका क्या फिर पर्पज रह जाता है? नहीं, वो नहीं लेके जाते कई बार, वैसे ही बोल देते हैं माड़ी होती है, वो कुछ नहीं होता है। बैम बने हुए हैं हाँ, जैसे? बैम बने हुए हैं वैसे। ठीक है। कोई बोल देता है। थन देखते हैं बढ़िया होने चाहिए, कोई ख़राब नहीं है। हाँ हाँ। और दूध देखते हैं ज़्यादा दूध देखते हैं? अभी हाँ, 20 लीटर दे रही है, 22 लीटर दे रही है। अरे गाय की देख लेते हैं भाई, ये कितने दिनों तक दूध पिला सकती है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है। वैसे एक गाय साल में कितनी देर तक दूध देती है? वैसे 6 महीने तक जो गाय, जैसे सज्जर गाय के दूध होता है जो 5-6 लीटर 10 लीटर, अच्छा, जितना दूध होगा वो 6 महीने तक उसका दूध उतना ही देती जाएगी। वो 6 महीने के बाद में दूध घटेगी वो। अब सूने वाली जब हो जाती है, हाँ, कितनी देर पहले दूध देना छोड़ देती है? वैसे कई तो पहले ही 2 महीने पहले अपने आप ही नहीं देती है दूध, मतलब टल जाती है, हट जाती है दूध देने के लिए। तो कई होती है वो दूध देती जाती है, उसको छोड़ना ही पड़ता है हमको। अच्छा, आप खुद नहीं निकालते फिर एंड में? फिर मतलब ये बच्चे के लिए दूध सही नहीं आएगा। हाँ, कल के लिए बच्चे के लिए दूध ना आए तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब अगले सुबह जो दूध में फर्क पड़ जाता है ना, छोड़े ना तो मतलब कम से कम 1 महीना छोड़ना ही पड़ता है पशु को। अगर सूने से आप 1-2 महीने पहले दूध छोड़ देते हो, और सूने के बाद कितनी देर में शुरू कर देते हो दूध निकालना? सोने के बाद सूती है तो दूध निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चे को पिलाएगी दूध आएगा। हाँ, तो दूध साथ के साथ सही शुरू हो जाता है 20 लीटर या जो भी? नहीं, साथ के साथ तो नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है। यानी कम से कम महीना 1.5 महीना लग जाता है? महीना 1.5 महीने 10 दिन लगते हैं बस 10 दिन लगते हैं। ठीक है। तो एक बार गाय सूख जाती है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब उसकी आती है? डिलीवरी टाइम कह लें या उसकी हीटिंग जो अगली बार आती है, वो उसका देखते हो आप कुछ? नहीं, वैसे तो नहीं, जो सूख गई तो उसके बाद 2-2.5-3 महीने के बाद में गाय बन जाती है। अच्छा, नहीं, अब बस सूगी बच्चा दे दिया, उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर हो सकती है हो सकती है। हाँ, पर आप वो देखोगे क्योंकि 6 महीने दूध तो लोगे आप कम से कम। हाँ, मतलब 3 महीने तो वैसे बनती नहीं है वो। हाँ हाँ। 3 महीने बनने के बाद भी दूध बढ़िया देती है गाय। ठीक है। इसमें है नहीं वो ना, जैसे अमेरिकन वगैरह होती है वो तो जैसे बन गई उसके 2-3 दिन के बाद दूध देना घट जाएगी, धीरे धीरे घटती जाएगी। उसमें वो नहीं है, 6 महीने तक जितना देगी उतना देती जाएगी, फिर जो घटना है उसको एकदम घटेगी। अच्छा, ये धीरे धीरे घटती है, ऐसे नहीं है। आप मतलब इसका रिकॉर्ड रखते हो या अब यार पायल है, अब ये सूख गई है, इसके बाद अब 6 महीने बाद ये सूएगी, ऐसा रखते हो रिकॉर्ड? हाँ, रखते हैं। रखना तो पड़ता ही है उसका। तो जैसे पता लग जाता है ना भाई, ये 5वें महीने की बनी हुई है, 6वें महीने की है, ये 7वें महीने की है, 9 महीने के बाद इतने महीने में सोएगी। हाँ, वैसे उसके हिसाब से रिकॉर्ड बना होता है। रिकॉर्ड बना होता है। कुछ लिखते हो या दिमाग में रखते हो? दिमाग में रखते, लिखते लोग दिमाग में रखते हो। तो दूध आप 100 लीटर निकालते हो, कितने जाने लगते हो फिर? 3 जने लगते हैं। कितनी देर में हो जाता है 100 लीटर? आप 14 घंटे में हो जाता है। 1 घंटे में 100 लीटर जो देते हो। ठीक है। 30-30 लीटर यानी तीनों जने कर देते हो जैसे, है ना? तो दिन में कितनी देर इनको देनी पड़ती है संभाल करने के लिए, अगर कोई स्टड फार्म डेयरी फार्म अगर कोई शुरू करता है तो? वैसे सुबह दाना दूना खिला दे, पानी पुनी पिला दे, 10 बजे छोड़ दो छाँव, फिर उसके बाद 3-4 बजे संभालो, कोई तकलीफ नहीं है। अगर खुद की जगह हो,
मतलब 2-3 किले खुद की जगह हो तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ वो तो फिर आप ज़्यादा बढ़िया होता मैं खुले में छोड़ दो, वहाँ पर हाँ। खड़ी रहेंगी, घूमती रहेंगी अपने आप ही। है। वो तो हरा चारा मिलेगा, उसके हिसाब से दूध देना है इसको। जैसे हरा खुराक चारा। मिलेगी उसके हिसाब से दूध देती है। दूध देती हैं, ठीक है। तो मतलब आप बता रहे थे 3 से 4 साल में कोई गाभिन बनती है, एक जैसे गाय तैयार होती है। हाँ बच्चियाँ, हाँ। तो उससे पहले भी तैयार होती हैं कई? ना पहले तो कोई तैयार नहीं होती वैसे। अच्छा। तो तीसरे महीने में तैयार हो जाती है बच्चा, चौथे महीने सो जाती है। अच्छा, 3 साल से तीसरे महीने में तैयार होती हैं। हाँ ठीक है। 4 साल तो हो जाते हैं बस। हाँ, अब मतलब अब 9 महीने तो लेती भी हैं थोड़े में, फिर वो बराबर 4 साल तो हो ही जाएंगे, है ना? हाँ हाँ। हाँ। वैसे तो 12 महीने लेती है जो पहले सुए के अंदर तो। अच्छा, पहले सुबह 12 महीने लेती हैं, उसके बाद 9 महीने लेती है। अच्छा, पहले सुबह थोड़ा लेंथी चलता है। हाँ ठीक है। तो आप देखने में लग रहा है आपने स्टडी की हुई है, अच्छा पढ़े हुए हो। हाँ स्टडी की है मैंने, अभी पढ़ भी रहा हूँ। कितना आप पढ़े हो? मैंने बीए कर रखी है। हाँ, पर फिर भी आप अपना ये खानदानी काम में लगे हुए हो। हाँ लगा हूँ, वैसे स्टडी चल रही है, वैसे लॉकडाउन करके अब घर में छुट्टियाँ हैं तो संभाल लेते हैं। ठीक है, वैसे स्टडी करते हो आप? हाँ वैसे स्टडी करता हूँ। पर साथ में सपोर्ट करते हो अपने हाँ पेरेंट्स स्पोर्ट बहुत करता हूँ मैं। तो आगे क्या फ्यूचर है आपका, क्या करने की इच्छा है? इस काम को बढ़ाने की इच्छा है या कोई जॉब या कोई और देखने की? नहीं वैसे जॉब मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं ये काम तो फिर है ही। अच्छा अच्छा। इसको तो बढ़ाना ही है। नहीं, बहुत बढ़िया। अगर आप इस काम को और बढ़ाओगे तो और ज़्यादा फायदा भी है और एक बेनिफिट मिलेगा वो तो। हाँ। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।